आज हमें इस दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पढ़ना है। दो हमने कल दिखाया था आपको, जब तीसरा पार्ट करते हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. हमें दो नंबर्स हैं, उनके डिजिट्स का सम, यानी 2 digit नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसके 2 digits है, उन 2 digits का सम 9 है, वो 9 है। हमें वो नंबर ढूंढना है, यानी वो 2 digits निकालना है, फिर उससे वो नंबर निकलेगा। एक सिचुएशन दी है, पहले तो उसने कहा कि उन 2 digits का सम 9 है, इससे हमें एक इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर उनका जो ऑर्डर है, उनके डिजिट्स का ऑर्डर हम रिवर्स करेंगे, तब जो पहला नंबर है उसका 9 times जो रिवर्स करके नंबर आएगा उसको 2 times कर दो, तब ये बराबर आएंगे। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. देखो क्या मतलब है। सबसे पहले नंबर है, उसके 2 digits है। अच्छा, क्या है वो 2 digits वो नहीं पता। डिजिट्स का सम दिया है नंबर 9। डिजिट्स का सम 9 मतलब ये है कि वो नंबर 45 हो सकता है, क्योंकि 45 में 4 + 5 कितना है, 9 है। अच्छा, वो नंबर 18 हो सकता है। 18 में भी डिजिट्स का सम देखो, 1 + 8 वो 9 है। वो 81 हो सकता है, वो 63 हो सकता है, वो 36 हो सकता है। ऐसे ही मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल के, ऐसे इसका मतलब है कि डिजिट्स का सम 9 है। ऐसा ही कोई नंबर होगा, हमें वो ढूंढना है। हम ऐसा करेंगे, जो 2 डिजिट्स है हम रखते हैं उसका एक डिजिट x, एक डिजिट उसका रखते हैं y। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि वंस प्लेस पे चूज करना है, वंस प्लेस पे हम किसको रखेंगे, फिर टेंस प्लेस पे किसको रखेंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम रखेंगे x को वंस प्लेस पे और y रखते हैं टेंस प्लेस पे। आपकी मर्जी है, y भी रख सकते हो वंस प्लेस पे। चलो रखते हैं हम x, लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस। वंस प्लेस वो रखते हैं x, and the digit on टेंस प्लेस वो हम रखते हैं y। ठीक है। अब पहले ये हमने रखा, एक वंस प्लेस पे हमने रखा x, टेंस प्लेस पे हमने रखा y। यही हमें लास्ट में ढूंढना है x y। जब x y पता चलेगा मेरा नंबर खुद ही निकलेगा। पहली सिचुएशन ये कह रहा है कि इन दो डिजिट्स, वो जो है वो 2 डिजिट वाला नंबर, उनके डिजिट्स को अगर ऐड करेंगे, जो वंस और टेंस प्लेस पे डिजिट्स 2 है, उनको जब आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, यानी एक आपने रखा है x, दूसरा डिजिट जो टेंस प्लेस पे है उसको आपने रखा है y। इन दो को जब आप ऐड करते हो तो आंसर आता है 9। आपकी पहली इक्वेशन ये से आपको पहली इक्वेशन बनी। कितना आसान है। दूसरा ये, अब दूसरी सिचुएशन है, ये कहता है 9 times दिस नंबर। इस नंबर का, किस नंबर का, जिस नंबर में आपने वंस प्लेस पे रखा x और जिस नंबर को आपने टेंस प्लेस पे y रखा, इस नंबर को आप 9 times कर दो, फिर वो बराबर आएगा ट्वाइस उस नंबर का जब आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे। डिजिट्स को रिवर्स मतलब ये है कि आप जब वंस प्लेस पे आप रखोगे y और टेंस प्लेस पे फिर रखोगे x। इसका मतलब है डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करना। वो कह रहे हैं रिवर्स कर दो ऑर्डर को। फिर आपको इससे क्या होगा कि जो पहले इस वक्त नंबर आएगा, जब वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y, इस वक्त जो नंबर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 times उसका, वो बराबर है डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दो। यानी वंस प्लेस पे y रखो, टेंस प्लेस पे x रखो, उसको फिर कर दो 3 times। 9 इंटू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू जो अब आएगा रिवर्स, ऑर्डर रिवर्स करके। पहले हम इसको देखते हैं, ये कि नंबर इस वक्त क्या आएगा जब वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है। इस वक्त नंबर क्या बनेगा, क्या वो सीधे xy आएगा? नहीं, xy नहीं आता। वो नंबर सीधे xy नहीं है, उसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा वो नंबर क्या आएगा। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे x है, जिसके टेंस प्लेस पे y है, वो नंबर कैसा होगा।
देखो आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते मैं 25 एक नंबर लेता हूं, एक नंबर 25 फॉर एग्जांपल, इसके वंस प्लेस पे है 5, इसके टेंस प्लेस पे है 2। आपको पता है इस नंबर को एक्सपेंड करके हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वंस प्लेस पे है ना 5, टेंस प्लेस पे क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5, 10 2 जा 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 फिर 25 आया। अब किसी भी 2 डिजिट नंबर को ले लो आप हर नंबर को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो वंस प्लेस पे उसको यहां लिखा। अगर अगर 37 होगा, 37 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3 प्लस 7। ये मतलब है कि आपको ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 7 है और जिसके टेंस प्लेस पे 3 है, वो नंबर ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू जो टेंस प्लेस पे है, फिर प्लस वो नंबर जो आपके वंस प्लेस पे है। ऐसे अब कितना आसान हो गया आपके लिए कि आपको ऐसा एक नंबर है जिसके वंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है नहीं मालूम था, हमने वेरिएबल्स 2 रखे, अब उन्हीं 2 वेरिएबल्स को लेके हम पता कर सकते हैं वो नंबर कैसा होगा। वो नंबर कैसा होगा जिसके टेंस प्लेस पे y है और वंस प्लेस पे x है। जिस तरह हमने अभी देखा, जिस नंबर के टेंस प्लेस पे y होगा वो नंबर होगा 10 इंटू वाई प्लस वंस प्लेस पे x प्लस x, ऐसा वो नंबर होगा जिस तरह जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ऐसा ही होगा ना। अब यहां पता नहीं टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है ना पता, वंस हमने वेरिएबल्स 2 रखे, लेकिन वेरिएबल्स को लेकर के हम कहेंगे वो नंबर ऐसा होगा। फिर इसको हम अब इसी का ये कह रहा है, ये है नंबर, इस सिचुएशन के हिसाब से नंबर आपका ये है। ये कह रहा है अब अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स करोगे, इसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करोगे, उसका मतलब क्या है, जो आपके वंस प्लेस पे है उसको यहां ले जाओ टेंस प्लेस पे, और जो टेंस पर है उसको वंस प्लेस पे ले जाओ, तो नंबर क्या आएगा, आफ्टर reversing the order of digits, the number will be, नंबर कैसा होगा, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करेंगे आप, x अब टेंस प्लेस पे है और y अब वंस प्लेस पे है, तो सीधी सी बात है नंबर आएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1। तो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद आपका नंबर ये आ रहा है, पहले ये नंबर था, अब हमने डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स किया, यानी आपने वंस प्लेस पे y रखा और टेंस प्लेस पे x रखा, तो नंबर आपका ये है। इन दो की रिलेशन दी हुई है कि ये जो नंबर है, पहले जो नंबर था जब हमने एज्यूम किया कि x है वंस प्लेस पे और y है टेंस प्लेस पे, उस वक्त का वो नंबर जो है उसको जब 9 टाइम्स हम करेंगे, मींस 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 इंटू 10 इंटू वाई लिखा है ना, हम उसको 10y भी लिख सकते हैं प्लस x, वो बराबर है ट्वाइस दिस नंबर, जो आपको न्यू नंबर आ रहा है, जब ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है उसको जब ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो इस नंबर का 9 टाइम्स आएगा। यानी 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस वाई, तब ये 2 बराबर आएंगे। ये मतलब है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ठीक है ना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि जो आपको इस नंबर को जब आप डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, उस नंबर को जब आप ट्वाइस करेंगे और इस नंबर को 9 टाइम्स करेंगे, वो 2 नंबर बराबर आएंगे। यहां से आपको दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब आप मल्टीप्लाई करो जरा, 9 इंटू 10 वो बनेगा 90y, फिर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस 9x इज इक्वल 2 इंटू 10, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20x, फिर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस 2 इंटू वाई 2y। अब आपको सारी टर्म्स एक साइड में जमा करनी पड़ेंगी, इसलिए कि सारी वेरिएबल वाली टर्म्स है। मैंने जो आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म यह है कि वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड हो और आरएचएस में सिर्फ कांस्टेंट हो। आपको यहाँ के आरएचएस में सिर्फ एक कांस्टेंट 0 बचेगा। अब सबको यहां जमा करो, 90y प्लस 9x ऐसे रहेगा, ये -20x -2y,
यानी इन दोनों को मैंने ट्रांसपोज के इधर लेके, ये प्लस था ये माइनस बना, ये प्लस था ये भी माइनस बना, इज इक्वल टू वहां कुछ नहीं रहा, वहां 0 रहा। अब यहाँ लाइक टर्म्स देखो आप, 90y और ये है -2y, ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे इसलिए कि सेम वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर 1 1 है, इनको लाइक टर्म्स कहते हैं। 90y -2y वो बनेगा 80y, 88y। फिर 20x -20 प्लस 9, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 - 9 वो 11 है, लेकिन साइन बड़े का रहेगा, वो 20 माइनस है, इसलिए -11x इज इक्वल टू 0। हमारी दूसरी इक्वेशन ये बनी। लेकिन इस इक्वेशन को देख के एक चीज समझ में आता है कि इसका कोफिशिएंट, ये आप याद रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन को और सिंपलीफाई कर सकते हैं और उसको आसान कर सकते हैं। इधर इसका कोफिशिएंट 11 है और इधर इसका कोफिशिएंट 88 है, दोनों ही 11 के मल्टीपल्स है। आप इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड्स 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। आप करो जरा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11। ये तब होता है जब इनके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल्स हो, तो आप सेम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इधर सीधा 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करने के बाद इधर से 11 डिवाइड करेंगे ना, 88y -11x डिवाइड बाय 11, लेकिन बोथ साइड्स करना है, इज इक्वल टू 0 बाय 11। इधर जो है ये दो टर्म्स है, 88y -11y, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 88y डिवाइड बाय 11 इसको अलग, -11x डिवाइड बाय 11। ये 11 मैंने इस टर्म को भी अलग दिया, इस टर्म को भी अलग दिया, इज इक्वल 0 बाय 11, तो 0 होता है, 0 को कुछ भी डिवाइड करो 0 रहता है। यहाँ 11 1 जा 11 8 जा 11 1 जा 11 1 जा कैंसिल हो गया। आपको ये ऐसे आएगा, मैं यहां लिखता हूं, ये जो इक्वेशन आएगी यहां सिर्फ 8 बाय 1 आया, 8 बाय 1 को 8 ही लिखते हैं, हम लिखेंगे 8y -11 बाय 11 1, तो -1x, क्योंकि 11 कैंसिल हो, 1 बाय 1 बचा, 1 बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे यहां, इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। कितना इजी है भाई कि 8y -2x आपको इन दो इक्वेशंस को इलिमिनेटिंग कोफिशिएंट से करना है। इसके लिए आप ऐसे इन दो इक्वेशंस को लिखो। आप पहले इसको, ये जो है x प्लस वाई, कंफ्यूजन से बचने के लिए वैसे ही लिखो इसको, y प्लस x इज इक्वल टू 9। पहले y लिखो, इसलिए कि इस इक्वेशन में पहली टर्म y वाली टर्म है। फिर इन दो, अब इसको ये रखो आप, यह है इक्वेशन फर्स्ट आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दो इक्वेशंस को देखो आप, यहां देखो 8y और y वाली टर्म्स को देखो, क्या इनका कोएफिशिएंट सेम करेंगे, या इधर x वाली टर्म्स है, x -x प्लस x, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे आप इन दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों करेंगे, अब मसला ऐड क्यों करेंगे, इसलिए कि इधर xy टर्म्स का कोएफिशिएंट तो पहले ही, नंबर तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। ऐसे में मैंने आपको बताया, जब ऐसा हो कि नंबर सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो, उस वक्त सब्ट्रैक्ट करने से नहीं होगा, उस वक्त ऐड करना पड़ेगा ताकि साइन सेम रहे। फिर -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सीधे इन इक्वेशंस को लिखेंगे, आप लिखिए, उसके बाद स्टेप आप लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं ऐसे जल्दी में दिखाता हूं। x कैंसिल हो जाएगा, ये दो ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 9y, ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू वो दो ऐड हो जाएंगे, 0 + 9 9, फिर y इज इक्वल टू 9 वहां ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 9 बाई 9, फिर कैंसिलेशन हो जाएगी, 9 1 जा 9 1 जा, तो y आएगा 1। यही y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको x निकलेगा। ठीक है, फिर y का ये वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो जरा, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन एक ही है, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो उसमें x प्लस ये लिख रहे हैं आप, y के बदले आप 1 लिख रहे हैं, +1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 को वहां ट्रांसपोज करो, -1, x इज इक्वल टू 8, तो x 8 आया और y आपका 1 आया। तो नंबर क्या है वो नंबर, आपने 1s प्लेस पे x रखा था और 10s प्लेस पे y रखा था, तो नंबर आ रहा है, x आ रहा है 8 और y आ रहा है 1, तो नंबर क्या होगा 1 8 1 8। 1s प्लेस पे है x लेकिन वो आ रहा है 8
वो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है वाई, वाई आ रहा है 1, तो 1 8 है नंबर। आपको 1 और 8 दोनों को ऐड करो 9 आ रहा है ना, तो 18 वो नंबर है जिसका हमें ढूंढना था।